इमेजिन करो, एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रैवल किए अचानक से पहुंच जाता है। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना, लेकिन इसी अजीबोगरीब आइडिया को सच साबित करने के लिए 2025 में फिजिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड द नोबेल प्राइज दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार ये कमाल की डिस्कवरी है क्या, और पार्टिकल टेलीपोर्टेशन सच में काम कैसे करता है, और इससे क्वांटम कंप्यूटर और हमारी पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयुष एंड यू आर वाचिंग साइंस इमेजिन। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्टिकल टेलीपोर्टेशन यानी क्वांटम टनलिंग का आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि ये आज का नहीं है, करीब 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। बात है 1920s की, जब साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी पे खोज कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एटम के न्यूक्लियस में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फिजिक्स के पुराने नियमों के अनुसार उन अल्फा पार्टिकल्स के पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ सके, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस से बाहर आ रहे थे। इमेजिन करो कि एक बॉल है जो माउंटेन के लेफ्ट साइड में है, अब उसको जाना है राइट साइड में, लेकिन उस बॉल के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो लेफ्ट से राइट जा सके। सेम चीज पार्टिकल के साथ भी होती है, लेकिन इस पजल को सॉल्व किया क्वांटम मैकेनिक्स ने। 1928 में जॉर्ज ग्यूम्यू और उनके साथियों ने ये आइडिया दिया कि पार्टिकल्स ओनली सॉलिड बॉल जैसे नहीं बल्कि वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये वेव्स है ना, वो दीवार के आर पार लीक हो जाती है। तो इसका मतलब ये था कि एक छोटी सी संभावना है कि पार्टिकल दीवार के आर पर अपीयर हो सकते हैं, और इसी अमेजिंग फिनोमिना को नाम दिया गया क्वांटम टनलिंग का। तो ये चीज तो 1920s में ही आ गई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि क्या इंसानों द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक सर्किट भी क्या ऐसा कर सकती है। तो यही चीज प्रूव करके दिखाई है हमारे 2025 के नोबेल प्राइज विनर्स ने। तो अब हम आते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था। तो उन्होंने एक सर्किट बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया जोसेफसन जंक्शन। तो ये बेसिकली क्या होती है, दो सुपर कंडक्टर वायर के बीच में एक दीवार होती है। फिर उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास ठंडा किया ताकि सिर्फ क्वांटम इफेक्ट ही बची रहे। जब सब कुछ शांत हो गया था तब उन्होंने सर्किट में करंट पास किया। फिजिक्स के पुराने नियमों के अनुसार सर्किट को एक ही जोन में रहना चाहिए था, लेकिन सर्किट उस जोन से बाहर आ गई और इंस्ट्रूमेंट पे वोल्टेज मेजर हुआ। तो ये इस बात का सबूत है कि ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग ही है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पर पार्टिकल्स का उछल के बाहर आना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, उन्होंने एक सर्किट को क्वांटम पार्टिकल्स की तरह बिहेव करवा दिया। तो ठीक है, एक सर्किट ने क्वांटम टनलिंग कर दी, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा। तो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब कुछ बदल के रख सकती है, और ये क्वांटम कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी नींव है। आज के कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं, लेकिन ये सर्किट एक क्वांटम बिट्स की तरह काम कर सकती है, जो एक ही समय पर 0 या फिर 1 हो सकती है। तो इस नोबेल प्राइज वाले खोज ने ये साबित कर दिया कि हम सर्किट को कंट्रोल करके अलग अलग क्वांटम स्टेट बना सकते हैं। इससे हमें मिलेगी कंप्यूटर की एक ऐसी पावर जो आजकल के सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम नई दवाइयाँ बना सकते हैं, अच्छी और बेहतर बैटरीज बना सकते हैं, नए मटेरियल्स भी बना सकते हैं, सुपर स्मार्ट एआई डेवलप कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्वांटम के अजीबोगरीब नियमों को हमारे कंट्रोल में लाने का एक बहुत बड़ा कदम था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक 100 साल पुराने आइडिया हमारे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को पावर दे सकते हैं। और ये नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि साइंस और क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, क्वांटम कंप्यूटर क्या सच में हमारी दुनिया बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है आयुष। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।